गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए झारखंड के गुरुजी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सुप्रीमो रहे शिबू सोरेन, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनके नाम पर एक बड़ा दांव खेलते हुए कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि उनको पद्म भूषण देने की घोषणा की गई है। लिहाजा आज रिपब्लिक डे पर जहां पूरा प्रदेश जो है आज राष्ट्रीय पर्व में कहीं न कहीं हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ इस घोषणा से कहीं न कहीं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता को भी कहीं न कहीं एक हर्षोल्लास का मौका मिला है कि एक बड़ा सम्मान, एक बड़ा एजाज़ जो है न सिर्फ़ गुरुजी को बल्कि पूरे झारखंड के वासियों को मिला है। लेकिन क्या ये सम्मान काफ़ी है? चूँकि खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है कि हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद जो है भारत रत्न की है और भारत रत्न के सच्चे हकदार जो हैं शिबू सोरेन हैं। क्या पद्म भूषण देने के बाद ये लड़ाई, ये जद्दोजहद, ये संघर्ष खत्म होगा? ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है। विदेश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो उनके सुपुत्र हैं, उन्होंने भी अपना संदेश जारी किया है और उन्होंने कहा कि गाँव वालों की नज़र में, ग्रामीणों की नज़र में, झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों और यहाँ बसने वाले तमाम लोगों की नज़र में जो है गुरुजी भारत रत्न थे और भारत रत्न रहेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात है केंद्र सरकार ने, एनडीए सरकार ने ये एक बड़ा दांव खेला है। कहीं न कहीं इसके माध्यम से झारखंड की राजनीति को भी बीजेपी के माध्यम से साधने की कोशिश हो रही है। इस वक्त हमारे साथ हमारे हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी मौजूद हैं। क्या पद्म भूषण की घोषणा को हम सपाट तरीके से देख सकते हैं कि यो हर वर्ष सूची जारी होती है, उसी क्रम में ये सूची जारी हुई जिसमें शिबू सोरेन को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई। क्या इतने से ही खुश रहने की ज़रूरत है या इसके प्रोज़ एंड कॉन्स हैं, इसके पीछे कोई न कोई ऐसी सोच और फ़िक्र है जो राजनीति के नज़दीक ले जाती है? सनमाज जी, आपने कहा कि पूरे झारखंड की 3 करोड़ जनता में खुशी की लहर है। मेरी जो समझ कहती है कि झारखंड की 3 करोड़ जनता में हर्ष की लहर नहीं, एक सवाल उमड़ रहा है उनके अंदर कि क्या गुरुजी, ये जो पद्म भूषण दिया गया है, यह गुरुजी के प्रति सम्मान है या एक औपचारिकता है? सम्मान है या औपचारिकता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि गुरुजी का जो कद है और गुरुजी का जो व्यक्तित्व है, इस रूप में मापा नहीं जा सकता कि वो केंद्र के मंत्री रहे हैं। इस रूप में भी मापा नहीं जा सकता कि झारखंड के 3-3 बार के सीएम रहे हैं। गुरुजी को याद करते हुए आपको याद रखना पड़ेगा कि अलग झारखंड राज्य की शुरुआत जो है 1931-32 में जो पहली मांग आती है मोमिन कॉन्फ्रेंस की ओर से आती है और उसके बाद वो लड़ाई की शुरुआत होती है। आप देखिएगा कि 1947 के पहले पहले ईसाई मिशनरियों की ओर से कमेटी का गठन किया जाता है और इस मांग को और तेज किया जाता है। बाद में जयपाल सिंह मुंडा आते हैं और जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा का गठन होता है। तो और उस लड़ाई को तेज करते हैं, पर आदिवासी महासभा के बाद झारखंड पार्टी का गठन करते हैं। निश्चित रूप से जयपाल सिंह मुंडा की समझ बनी होगी कि सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समुदाय के भरोसे हम झारखंड की लड़ाई को मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। हालांकि बाद में जयपाल सिंह मुंडा, आपने देखा होगा कि संयुक्त बिहार में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 34 विधायक जीत के आए थे, है ना। लेकिन जयपाल सिंह मुंडा का पूरे सम्मान के साथ कहा जा सकता है कि उनसे एक भूल हुई, राजनीतिक भूल जिसे कहा जा सकता है, और वे कांग्रेस के साथ पार्टी को विलय करने की हद तक चले गए। बाद में उन्हें भूल का एहसास हुआ और एहसास के बाद वे बाहर निकलते हैं और फिर से पार्टी को संगठित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं। और इसी बीच उनका देहावसान होता है। एन होरो सामने आते हैं और वे झारखंड मूवमेंट को, झारखंड पार्टी के नेतृत्व करने का काम करते हैं। लेकिन वह जो एन होरो का जो कार्यकाल था, वो कहिए कि वो ऑफिसों में जाते थे, घेराबंदी करते थे, स्मारक पत्र सौंपते थे। लेकिन झारखंड अलग राज्य की लड़ाई तब शुरू होती है जब शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और दूसरे नेता उनके साथ आते हैं और झारखंड पार्टी की स्थापना होती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना होती है। और शिबू सोरेन वह चेहरा आते हैं जो अपने साथ संथालों को जोड़ते हैं, दूसरे आदिवासी समुदाय को जोड़ते हैं, यहाँ के गैर आदिवासियों को जोड़ते हैं, महतो समुदाय को जोड़ते हैं, मुस्लिम समाज को जोड़ते हैं, और एक झामुक की एक पहचान भी बनी मियाँ, महतो और मांझी की पार्टी। तो झारखंड मूवमेंट को एक व्यापक नजर, और अभी आज झारखंड पार्टी अपने स्वरूप में है,
ठीक है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की चाहत थी वो एक व्यापक झारखंड की थी, जिसमें उड़ीसा के हिस्से होते हैं, पश्चिम बंगाल के हिस्सा होते हैं, दूसरे बिहार के भी कुछ हिस्सों पर उनका दावेदारी रही थी। वो नहीं हुआ, पर झारखंड की जो जनक के रूप में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को ज्यादा याद किया जाएगा। और उनकी जिंदगी की जो शुरुआत होती है वो धनकटी आंदोलन से, महाजनी प्रथा के आंदोलन से, उनका जो सोशल मूवमेंट था झारखंड में वो शराब के खिलाफ, तो एक बड़ी भूमिका थी। तो हमें उस रूप में जिस्म गुरु को याद करना चाहिए। और रही बात इस जमीन को जब हम देखते हैं कि उनका जो संघर्ष की जमीन जो इतनी बड़ी थी, उसके सामने जब पद्म भूषण को हम देखते हैं तो ये लगता है कि और भी इनको एजाज और सम्मान की जरूरत है। निश्चित रूप से, मैं इसीलिए कह रहा था कि आपने कहा कि पूरे झारखंड में हर्ष की लहर है, भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक खेलती नजर आ रही है, पर मुझे मास्टर स्ट्रोक कहीं से नजर नहीं आता है ना। और ना झारखंड में उस रूप में मुझे खुशी की लहर नजर आ रही है। मुझे हर झारखंडियों में एक सवाल नजर आ रहा है कि जिस शिबू सोरेन को, जिस जिस्म गुरु को भारत रत्न, कम से कम भारत रत्न, माने भारत रत्न उनके लिए न्यूनतम उपाधि होनी चाहिए जी। उससे कम, उससे आवाज क्या, पद्म भूषण की जो घोषणा हुई इसमें देखिए उस जी तो कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर रही है केंद्र सरकार की, बीजेपी की, कहीं न कहीं ये एक सम्मान दे करके पार्टी के स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर कहीं न कहीं अपनी राजनीति को भी साधने की कोशिश हो रही है। क्योंकि झारखंड में जिस तरह से बीजेपी हाशिए पर चली गई है 2024 का विधानसभा चुनाव, इसका साक्षी है कि दो टर्म से पार्टी जो है बाहर है। बहरहाल आप कुछ और मैं बता रहा था कि जिन लोगों को पद्म भूषण दिया गया है उनका नाम जान लीजिए। अलका याग्निक आर्ट के क्षेत्र में, भगत सिंह कोश्यारी भाजपा के हैं, आर्ट मुख्यमंत्री पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में, कालीपति रामास्वामी पेनास्वामी मेडिसिन के क्षेत्र में, मैमुथी आर्ट के क्षेत्र में, डॉक्टर नोरी दत्ता टुडू मेडिसिन के क्षेत्र में, पीयूष पांडे आर्ट के क्षेत्र में, एसके मेडी नैथन सोशल वर्क में, धामनी आर गणेश आर्ट के क्षेत्र में, शिबू सोरेन तोमास नाम है पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में। और कुल जो है 13 लोगों को यह सम्मान दिया गया है। इसमें 3 जो है केरला के हैं। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझिए। जाहिर सी बात है, आगामी जो प्रस्तावित विधानसभा चुनाव है वो कहीं न कहीं साधने की कोशिश है, और कहीं न कहीं पार्टी ये जरूर इन तमाम विभूषणों के माध्यम से ये कोशिश तो जरूर रहती है कि वहां की राजनीति को प्रभावित किया जाए। क्योंकि झारखंड में करीब कोई विधानसभा चुनाव नहीं, और आपको याद होगा जब शिबू सोरेन का निधन हुआ था दिल्ली के अस्पताल में, उस दौरान हेमंत सोरेन उनकी धर्मपत्नी थी, तो खुद प्रधानमंत्री उनको ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे, तब पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, उनके श्राद्ध कर्म में जो है हम उनके पैतृक गाँव पहुंचे थे। तो पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि जेएमएम को अपने साथ रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए, और इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था? तो हो सकता था जी, अगर भारत रत्न की गुंजाइश होती पर भारत रत्न की पिछले दिनों जो वितरण हुआ है उस समीकरण को खंगाले तब क्या निष्कर्ष निकलता है। ये जो जयंत सिंह है वे थे, इनके साथ है यूपी के जो एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। दोनों पार्टी का गठबंधन था। वे जो है से चौधरी चरण सिंह का नाम भारत रत्न की घोषणा करते हैं और दोनों का गठबंधन टूट जाता है। अच्छा, मैंने एनडीए का विस्तार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ झारखंड किस बात के लिए इस्तेमाल हुआ? मैं तो कहा इसलिए तो भारत रत्न नहीं मिला ना, मिला कहाँ? अगर ये भी पद्म भूषण की घोषणा हुई है तो इसके पीछे भी तो कोई सोच होगी, कोई ये औपचारिकता है। मैं कह रहा हूँ औपचारिकता है। अच्छा, क्योंकि सम्मान देना है, क्योंकि भारत रत्न की मांग इतनी तीव्र हो गई थी झारखंड से कि आखिर कोई न कोई सम्मान तो देना था, तो उन्होंने दिया। मैं दूसरी बात कह रहा था कि बिहार के इलेक्शन के ठीक पहले 2024 में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाता है। टाइमिंग एक सवाल है, वो टाइमिंग था वहां के अति पिछड़ों को साधने का। तो झारखंड में वो टाइमिंग नहीं है अभी। झारखंड में वो टाइमिंग नहीं है। बंगाल में है, केरल में है, असम में है, यहाँ पर टाइमिंग है। क्योंकि केरल जो है भाजपा के लिए एक बंजर जमीन है, तो उस बंजर जमीन में एक फूल खिल जाए, 2 फूल खिल जाए, इसके लिए वहां पद्म विभूषण से लेके पद्म विभूषण तक के दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कह रही है कि हमारी लड़ाई, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, और मुझे याद है कि विधानसभा से ये प्रस्ताव से पारित होकर केंद्र को भेजा भी गया है और तमाम विधायकों ने इसका समर्थन भी किया है। कल मैं आदित्य साहू का एक बयान भी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।
सुदेश महतो जो एनडीए के सहयोगी पार्टी, उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है कि आपने बड़ा सम्मान दिया है। क्या जेएमएम कोटि के किसी मंत्रियों ने भी धन्यवाद ज्ञापन दिया है? नहीं, उन्होंने कहा हम तो स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है भारत रत्न की है और वो लड़ाई जारी रहेगी। तो ये लड़ाई जो है, क्या ये लड़ाई 2029 में और मुखर होगी? एकदम मुखर होगी, एकदम मुखर होगी, क्योंकि झारखंडियों की जो चाहत है, झारखंडी जनमानस की जो चाहत है, झारखंड के आम आवाम की जो चाहत है, वो कम से कम भारत रत्न की है। उससे नीचे वे अपने दिसुम गुरु के लिए जो उनके खेतों में बसता है, उनके खलिहानों में बसता है, उनके खलिहानों में बसता है, उनके पहाड़ों में बसता है, उसके लिए ये सम्मान नहीं, वो समझता है कि एक महज औपचारिकता की पूरी की गई है, क्योंकि राजनीतिक समीकरण में जेएमएम भाजपा से फिट नहीं हो रहा था, या केंद्र की जो सरकार है उसके खांचे में फिट नहीं हो रहा था, इसलिए दिसुम गुरु की उपेक्षा। अब याद कीजिए, बहुत सारी खबरें चल रही थी कि जेएमएम जो है से भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाले दावे किए जा रहे थे राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से। यदि इसमें सच्चाई थोड़ी बहुत भी होती तो आप विश्वास मानिए आज परिदृश्य दूसरा होता। तो कुल मिलाकर ये है कि जो पद्म भूषण की घोषणा की गई है उसके राजनीतिक मायने ज्यादा कारगर झारखंड में नजर नहीं आते हैं, क्योंकि झारखंड में करीब कोई चुनाव प्रस्ताव राजनीतिक मायने आते हैं नजर, और राजनीतिक मायने ये है कि अभी भाजपा और जेएमएम में 36 का रिश्ता है, दोनों समुद्र के दो किनारे हैं। यदि दोनों किनारे में मिलन की कुछ भी गुंजाइश होती तो पद्म विभूषण नहीं, सीधा भारत की बात जी। बहरहाल चूंकि ये भी जो एजाज मिला है, इससे पार्टी कहीं न कहीं स्वागत तो जरूर कर रही है, वेलकम कर रही है, लेकिन पार्टी ये कह रही है कि हमारा जो स्ट्रगल है, हमारी जो लड़ाई है, हमारा जो आंदोलन है भारत रत्न को लेकर के, वो जारी रहेगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब विदेश यात्रा समापन करने के बाद झारखंड लौटते हैं, रांची लौटते हैं, तब इस बारे में उनका क्या वक्तव्य आता है। लेकिन अभी तक जो रिटर्न वक्तव्य उनका आया है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड के लोगों के बीच गुरुजी भारत रत्न थे, हैं और रहेंगे, लिहाजा उनके लिए कोई सम्मान औपचारिक घोषणा हो या ना हो, ये बहुत मायने नहीं रखता है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।